हेलो स्टूडेंट्स, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के स्पेशल इंटीग्रल के हम 2 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसमें आपको 6 स्पेशल या फिर स्टैंडर्ड इंटीग्रल, आप कुछ भी बोलो, बात एक ही है, आपको 6 फॉर्मूले याद करवाए गए थे। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, 1/x² + a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमने लिखा था 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उस तरह के हमारे पास टोटल 6 फॉर्मूले थे। अच्छा, जो शुरू के 2 हमने लेक्चर लिए स्पेशल इंटीग्रल्स के, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें उन फॉर्मूले की एप्लीकेशन, उनके अंदर जो बेसिक सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, वो सब हमने देख ली थी। यहां पर उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए फॉर्मूले इसमें वही यूज हो गए जो हमने पार्ट 1 में पढ़े थे स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के, लेकिन टाइप चेंज हो गया। टाइप चेंज हो गया और टाइप में आपको क्या दिख रहा है, ये फॉर्म कौन सी है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। इसको हम किससे याद रखते हैं कि न्यूमरेटर में आपका लीनियर है और डिनोमिनेटर में आपके पास क्वाड्रेटिक है। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की फॉर्म अगर हम देखें तो उसको किस तरह से अप्रोच करेंगे, इनिशियल अप्रोच बहुत मैटर करती है इसमें। आगे फॉर्मूले तो अप्लाई कर ही लेंगे वो हम एप्लीकेशन उसकी सीख चुके हैं। इनिशियली ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, तो आप लीनियर की फॉर्म को लेट करोगे, लेट px प्लस q जो लीनियर आपका a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक आप लोगे और प्लस अनदर कांस्टेंट b। आपका काम यहां पे क्या है कि जो लीनियर है, मतलब इसको मैं अदर वर्ड्स में लिखूं तो क्या होगा, L = a टाइम्स d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। ये शॉर्ट फॉर्म में हम याद रख सकते हैं। हमारा यहां पे काम क्या है कि जो a और b 2 कांस्टेंट हमने इंक्लूड की है, उनकी वैल्यू निकालेंगे हम। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, कंपेयरिंग लाइक टर्म से हम कर सकते हैं इसको फाइंड आउट। हम a और b की वैल्यू निकालेंगे और a और b वैल्यू निकाल के फिर हम इंटीग्रल को आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस आपको मैं समझाता हूं, आपको सिर्फ ये फॉर्म याद रखनी है इनिशियली कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक दिखेगा तो आप लीनियर = a टाइम्स d/dx क्वाड्रेटिक प्लस b कांस्टेंट लगा दोगे, जहां पर a और b दोनों कांस्टेंट्स हैं और वो हमें फाइंड आउट करने होते हैं, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट्स, रियल कांस्टेंट्स। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन से आपको इसको समझाता हूं कैसे ले सकते हैं। जैसे देखो, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो रहा है, ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है, फॉर्म से तो मैच हो गया। तो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या आएगा, आप इसको i ले लोगे, इंटीग्रल 4x + 1 डिवाइडेड बाय x² + 3x + 2 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसे आप इक्वेशन 1 मार्क कर दो, इसे आप इक्वेशन 1 मार्क कर दो। आपको जो फॉर्म सिखाई गई है, कह रहे अभी इंटीग्रेशन को भूल जाओ, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की फॉर्म को पहले, जो पीछे अभी आपको फॉर्म सिखाई उसमें एक्सप्रेस करो कि लीनियर फंक्शन इज 4x + 1 = a टाइम्स a इज अ कांस्टेंट d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक वाला फंक्शन x² + 3x + 2 प्लस सेकंड कांस्टेंट b। क्लियर, लीनियर = a टाइम्स d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। अच्छा, इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, 4x + 1 तो ऐसे ही रहेगा, लीनियर अभी ऐसे ही रहेगा, a टाइम्स आप क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव कर दो, बेसिक डेरिवेटिव है ये, x² का डेरिवेटिव 2x, 3x का 3 होगा, x का यहाँ पे 1 हो गया ना और 2 का 0 हो गया, प्लस b। ठीक है, आप इसे चाहे इक्वेशन 2 मार्क कर दो, इक्वेशन 1 जो आपका इंटीग्रल है, इक्वेशन 2 जो आपने डेरिवेटिव कर दिया, उसके बाद वाले स्टेप का आप इक्वेशन 2 मार्क कर दो। रीजन है अभी आपको बताता हूं आगे। अब आपका काम क्या है, यहां पे इसको थोड़ा सा सॉल्व करना। सॉल्व कैसे करेंगे, आपने ब्रैकेट एक्सपैंड कर दिया, 2ax + 3a + b। आप यहां पे अब इसके बाद लिख सकते हो ऑन कंपेयरिंग लाइक टर्म्स, देखते हैं, we get on comparing like terms का मतलब क्या हुआ, जैसे x का कोफिशिएंट यहां पे क्या दिख रहा है आपको 2a और यहां पे x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है 4, तो आप x के कोफिशिएंट को कंपेयर कर दोगे, आप लिखोगे 2a की वैल्यू 4 है एंड x का कोफिशिएंट 2a, x का कोफिशिएंट 4, हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। अब ये देखो, ये सारा आपका कांस्टेंट टर्म है विदाउट x और ये भी आपका कांस्टेंट टर्म है, तो आप कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट से इक्वेट कर दोगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 3a + b की वैल्यू 1 आ गई। ये क्लियर है, तो यहां से आपको a मिल गया
4/2 2 आ गया, और वो a की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू क्या मिल गई, 1 माइनस में 6 माइनस 5 आ गया आपके पास। आपको a मिल गया और आपको b मिल गया। ठीक है, मैंने आपको यहां पे इक्वेशन 2 मार्क करने के लिए बोला था, उसके पीछे रीजन क्या है कि आपने जो a और b की वैल्यू निकाली है वो आप इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, ऊपर वाले में मत करना। डेरिवेटिव करने के बाद वाले स्टेप को आप इंटेंशनली शुरू में ही मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 2, और a और b की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, आपको पता चलेगा कि आगे हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, अभी पता चलेगा आपको। हमने क्या किया, ये लिख देता हूं मैं आपके लिए, पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रखेंगे। इक्वेशन 2 में क्या है आपके पास, 4x प्लस 1 इक्वल टू 4x प्लस 1, a की वैल्यू कितनी आई आपकी 2, ठीक है, 2 टाइम्स 2x प्लस 3, a टाइम्स 2x प्लस 3, तो a की वैल्यू 2 रख दी, और b की वैल्यू आई है -5, तो यहां पे आ गया -5। अब इसमें आप इसको सॉल्व मत कर देना गलती से, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। आपने इसको ट्रांसफॉर्म करना था 4x प्लस 1 को, दो अलग अलग टर्म्स में हमने कर दिया। अब आप कंसिडर करो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करो, वो आपका इंटीग्रल था। इंटीग्रल क्या था, 4x प्लस 1 अपॉन में आपके पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपको क्या मिल चुका है, यहाँ पे 4x प्लस 1 की नई वैल्यू मिल चुकी है ना, वो आप यूज करो। इसको आप लिख दोगे 2 इंटू 2x प्लस 3 माइनस में 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसके आप दो पार्ट्स यूज कर सकते हो, दो पार्ट्स, इसको बाइफरकेट करोगे तो देखो ये इस पूरे के नीचे ये, ठीक है, तो यहां पे मैंने 2 कांस्टेंट एज्यूम करके 2x प्लस 3 के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लिख दिया। क्लियर, 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, 2x प्लस 3 के नीचे पूरा डिनोमिनेटर, और -5 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटीग्रेशन। क्लियर हुआ ये स्टेप, 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, -5 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का इंटीग्रेशन आपको करना है यहां पर। अच्छा, इसके बाद आपके दो इंटीग्रल दिख रहे हैं आपको, वो मैं लिख देता हूं यहां पर, ट्वाइस 2x प्लस 3, आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, ये हो गया प्लस 2, -5 टाइम्स 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इसमें अब क्या करना है बच्चों, आपको मैंने देखो इतनी इंटीग्रेशन तो हम पढ़ चुके हैं कि ये वाला केस हमें पता कैसे इंटीग्रेट होगा। आप देखो ना, डिनोमिनेटर का एग्जैक्टली डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है, आप इसका डेरिवेटिव करके देखो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3x का 3, कांस्टेंट तो 0 हो गया। तो आपको मैंने एक फॉर्म सिखाई थी, वो फॉर्म क्या सिखाई थी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, और फिर इसको यूज करके डायरेक्टली, अगर नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका एग्जैक्टली डेरिवेटिव लिखा हुआ है, इनिशियल लेक्चर्स में लिखा था हमने, ये होता log fx प्लस सी, याद आया। अगर नीचे फंक्शन और ऊपर एग्जैक्टली उसका डेरिवेटिव रखा हुआ है तो हम ले लेते हैं उसका इंटीग्रल log fx। तो अब ये जो बड़े क्वेश्चंस है उनमें हम सब्स्टिट्यूशन करके नहीं दिखाते, हम डायरेक्टली यूज करेंगे इसको, हम इसको डायरेक्टली यूज करेंगे, और इंटीग्रल का आंसर क्या लिख देंगे, ट्वाइस log टू द बेस e fx मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन तो हो गया, ये -5, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सीखा था कि नीचे अगर प्योर क्वाड्रेटिक है, इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे और देन स्पेशल इंटीग्रल यूज करेंगे। तो इसको ना मैंने I1 लिख दिया कि इसको तो सॉल्व करना है ना, और इक्वेशन 3 मार्क कर दिया। अब हमारा काम क्या, अलग से I1 को सॉल्व करो। देखो 4 मार्कर क्वेश्चन है, ये प्रोसेस आपको समझ आया कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में क्या करेंगे, लीनियर इक्वल टू a टाइम्स d बाई dx क्वाड्रेटिक प्लस b। तो हमने थोड़ा सा उसको सॉल्व किया, इक्वेशंस को, a और b की वैल्यू निकाली, a और b की वैल्यू निकाली, तो हमारा जो ऊपर न्यूमरेटर था जो लीनियर फॉर्म में था वो ट्रांसफॉर्म हो गया दो अलग अलग टर्म्स में। उससे पहले वाली टर्म हमेशा सब्स्टिट्यूशन का केस देके जाएगी जो कि इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, और दूसरे वाला हमेशा कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएगा आपका, मतलब क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म आ जाएगी जिसको आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाओगे
और देन इंटीग्रल के जो स्टैंडर्ड हमने 6 फॉर्मूले पढ़े थे उनमें से कोई एक फॉर्मूला यूज होगा। तो आपको मैं I1 सॉल्व करके दिखा देता हूं, याद आ जाएगा आपको। कंसिडर I1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। आपको मैंने क्या बोला था, आप कोफिशिएंट ऑफ x को पकड़ो, कोफिशिएंट ऑफ x है 3, इसको आधा करो, आधा करने का मतलब 3/2, अब इसका स्क्वायर करो, 3/2 का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 9/4। ये रफ का काम है, अभी रफ कर दूंगा मैं। ये 9/4 को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे, जो एडिशन वाली टर्म है 9/4 प्लस का, वो आप शुरू की 2 टर्म्स के साथ लिखते हो। आप डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहो बना सकते हो, और जो माइनस में 9/4 है आप कांस्टेंट टर्म के साथ लिखते हो। ये याद आ गया, पढ़ा हुआ हमने। ये शुरू की 2 टर्म्स के साथ मैंने प्लस वाली टर्म लिख दी, माइनस वाली लास्ट में। तो यहां पे किसका फॉर्मूला बन गया, डिनोमिनेटर। ये किसका फॉर्मूला है, x का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3/2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बनेगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें मैंने एलसीएम लिया, ये हो गया 8 माइनस 9 माइनस 1/4, माइनस 1/4 को लिख दूंगा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये भी क्लियर है आपको, ठीक है। अब ये रफ वाली चीजें हटा के ये भी हटा देता हूं। I1 के अंदर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। I1 में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, फॉर्मूला लगा रहे तो इंटीग्रेशन तो हट ही जाएगा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो अप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पे 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2, a की वैल्यू कितनी है आपकी 1/2, 2a लॉग x, x की जगह है आपके पास पूरा x प्लस 3/2 है ना, ये पूरा x है आपका, x का स्क्वायर होता है ना, माइनस में a अपॉन में ये पूरा x प्लस a प्लस कांस्टेंट, फाइनल कांस्टेंट तो हम लगा ही देंगे, ठीक है। चलो I1 की वैल्यू 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 1 1 हो गया, हटा दो इसे, यहां पे लॉग आएगा। अच्छा इधर इधर सॉल्व करो, 3 माइनस 1 कितना हो गया, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, 2/2 1, तो ऊपर तो वैल्यू आ गई x प्लस, मतलब सॉल्विंग आप खुद कर ही लोगे। 3 प्लस 1 यहाँ पे 4, 4 एलसीएम लेने के बाद 4/2 2 आ जाएगा, x प्लस 2 प्लस c। अब हमने इक्वेशन नंबर 3 उठाई, लास्ट इंटीग्रल क्या आएगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन रहता है सॉल्विंग में, पर मैंने काफी सारी चीजें ना आपको एक एक्सप्लेन की है, कुछ चीजें आप स्किप भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे डायरेक्टली बच्चे बना लेते हैं, फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। मैंने मार्किंग बहुत करी है, कुछ चीजें आप डायरेक्ट कर सकते हो इसमें, इक्वेशंस को पूरी तरह से सॉल्व करके दिखाया था, जो जल्दी हो रहा है वर्बली हो रहा है आप उसको कर लो सॉल्व, ठीक है। इंटीग्रल मैं वैल्यू रख रहा हूं यहाँ पे 2 log टू द बेस e एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, आगे -5 था फिर I1 था, तो I1 का आंसर क्या आ रहा है log x प्लस 1 और x प्लस 2 प्लस c। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है हमारा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का, जो मैंने एक केस आपके साथ अभी डिस्कस किया, ठीक है। इसमें हमने जो अभी तक पढ़ा वो सब लग गया, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के इनिशियल अप्रोच, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन का केस, उसके बाद आपका स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स को पहले परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करा, फिर फॉर्मूला लगाया, ठीक है। एक और करवाता हूं मैं आपको इसका स्पेशल टाइप, ये देखो, इनिशियली तो लगता ही नहीं है कि ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक में है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस में। इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं, मे बी कुछ सिचुएशन हमें दिखे चेंज होती हुई। हमने इंटीग्रल कंसिडर किया, यहां पे मैं आप डायरेक्टली साइन टू थीटा को लिख रहा हूं 2 sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा ऐसे ही रहेगा डिवाइडेड बाय, यहां पे 6 ऐसे ही है, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता ना ये, और -4 sin थीटा d थीटा यहां पे ऐसे ही रहेगा। इंटीग्रल यहां पे पीछे से cos थीटा हमने कॉमन ले लिया, cos थीटा पीछे से कॉमन ले लिया, तो कॉमन लिया तो ये कितना हो गया 2 × 2 4 sin थीटा माइनस में 1, यहां पे cos थीटा डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व अगर मैं करूं तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा। अच्छा -4 sin थीटा हमने लिख दिया, और ये हो गया 6 - 1 + 5 d थीटा।
क्लियर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस का -4 साइन थीटा और +6 - 1 +5 आ गया। यहां पे अगर आप चेक करो, ये साइन थीटा का डेरिवेटिव यहां पे रखा हुआ है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की फॉर्म बनने वाली है, लेकिन पहले साइन थीटा और कॉस थीटा को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। कैसे? बाय सब्स्टिट्यूशन। आपने लेट किया t इक्वल टू साइन थीटा, t आपने लिया साइन थीटा, तो देयरफॉर dt की वैल्यू क्या हो गई? कॉस थीटा अपॉन वाला डी थीटा इधर ट्रांसफॉर्म कर दिया मैंने। समझ आ रही ना बात? सब्स्टिट्यूशन तो कितना सारा कर चुका है पहले भी। dt बाय डी थीटा इस कॉस थीटा, तो डी थीटा मैंने इधर भेज दिया, एक स्टेप बचा लिया। इंटीग्रल पे आ गए। अब देखो साइन थीटा को हम t ले चुके हैं, तो ये आ गया 4t - 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर -4t + 5 और cos थीटा d थीटा इज dt। अब जाके ये हमारी वो फॉर्म बनी है जो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक मैच हो रही है हमारी। तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के बारे में हमने क्या सीखा आज, वो अप्लाई करके देखते हैं। लेट लीनियर वाली टर्म 4t - 1 इज लीनियर, a टाइम्स d बाई डी टी, इस बार d बाई डी एक्स नहीं होगा ना, d बाई डी टी होगा, ऑफ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक आपके पास है t स्क्वायर -4t + 5 प्लस अनदर कांस्टेंट b। क्लियर? या तो ठीक है, एक्यूरेटली चल रहा है ये। अब हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया। 4t - 1 तो ऐसे रहेगा, इधर a टाइम्स डेरिवेटिव अगर करूं तो कितना हो जाएगा? 2t माइनस में 4 और प्लस b ऐसे रहेगा। अच्छा मार्किंग देखे जरा इक्वेशंस की। जैसे इस इक्वेशन को मैंने 1 मार्क कर दिया, मैंने आपको बोला था डेरिवेटिव करने के बाद वाले स्टेप को 2 ले लो। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 4t - 1 इक्वल टू 2at माइनस 4a प्लस b। उसके बाद ऑन कंपेयरिंग लाइक टर्म्स, ऑन कंपेयरिंग लाइक टर्म्स वी गेट, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग लाइक टर्म्स t का कोफिशिएंट यहां पे 2 है, t का कोफिशिएंट यहां पे 4, तो 2a इक्वल टू 4 आ गया एंड -4a प्लस b इक्वल टू -1 आ गया। क्लियर है? वही पुराना कॉन्सेप्ट, t वाले कोफिशिएंट को t से कंपेयर करा, कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करा। कैलकुलेशन प्लीज एक बार क्रॉस चेक करते रहना। ठीक है, a की वैल्यू यहां पे 2 आ गई एंड -4 × 2 प्लस b इज इक्वल टू -1। यहां पे b की वैल्यू कितनी मिल गई? -1 प्लस 8 तो 7 आ गया। ठीक है, मैंने इक्वेशन नंबर 2 उठाई, इक्वेशन नंबर 2 में 4t - 1 की वैल्यू क्या मिल गई आपको? 4t - 1 की वैल्यू क्या मिल गई? a की वैल्यू तो आई है 2t माइनस में 4 प्लस b की वैल्यू आई है 7। ठीक, थोड़ा थोड़ा आप डायरेक्ट कर रहे हैं हम इसको। सेकंड इक्वेशन की ये बन गई वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर किया हमने, इंटीग्रल क्या बना? इंटीग्रल 4t - 1 की जगह डायरेक्टली रख दो वैल्यू, न्यूमरेटर में 4t - 1 की जगह ये वैल्यू रख दूं, ट्वाइस 2t - 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर -4t माइनस में 5 dt। अब मैं इसके दो पार्ट्स कर दूंगा जैसे पहले किया था। ठीक है, 2 × 2t - 4 प्लस 7 अपॉन में सेम। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, इक्वेशन 1 जो मेरे पास चल रही है वो इंटीग्रल 2 बाहर 2t माइनस में 4, देखना पड़ेगा एक बार, है ना, कोई गलती ना हो जाए। 2t माइनस में 4, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया इंटीग्रल के, 2t - 4 के नीचे ये पूरा t स्क्वायर -4t - 5 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। अच्छा प्लस 7 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 1 अपॉन में t स्क्वायर -4t - 5 dt। बिल्कुल वही फॉर्म बनी जो पहले वाले क्वेश्चन में था। ठीक है, एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, और ये देखो ये डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है। आप देखो ना, इसका डेरिवेटिव इधर रखा हुआ ऊपर, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t -4t का -4 5 0 हो गया। तो इसको तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे, लिख देंगे लॉग फंक्शन का डिनोमिनेटर में पड़ा होता है ना, टी स्क्वायर -4t माइनस में 5 प्लस 7 I1 इक्वेशन नंबर 3। I1 को अलग से पकड़ो और सॉल्व करो। कंसिडर I1 की वैल्यू आपके पास क्या है?
1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस में 5 dt। I1 की वैल्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ टी 4 दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ टी 4 दिया हुआ है, इसको मैंने आधा किया तो 2 आ गया, फिर आपने इसका स्क्वायर किया तो वैल्यू फिर से 4 आ गई, बाई चांस सेम ही आ गई, प्लस 4 माइनस 4 कर देंगे हम। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 को इसके साथ रखा और माइनस 4 को माइनस 5 के साथ लिख दिया यहां पे ऐसे। I1 की वैल्यू चल रही है 1 अपॉन में ये टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 क्या बन गया, t माइनस 2 का होल स्क्वायर, अच्छा माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9 हो गया, तो ये हो गया माइनस 3 का स्क्वायर। ये पूरा x, ये पूरा a, ये एज अ वेरिएबल x लेके चलोगे, ये a लेके चलोगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर से वही फॉर्मूला लगा जो पहले वाले क्वेश्चन में लगा है, वो फॉर्मूला है 1 अपॉन में 2a log x माइनस ए, x इज t माइनस 2 हमारे पास, माइनस में a और x प्लस ए। क्लियर? ठीक है, आगे देख लेते हैं भाई। I1 चल रहा है हमारे पास, ये 1/6 हो गया, ये तो 1/6 हो गया, log की वैल्यू क्या बनी साथ में, log का फंक्शन बन रहा है हमारे पास t माइनस 5 अपॉन में t प्लस 1, है ना, t माइनस 5 अपॉन में t प्लस 1, ऐसे t प्लस 1। तो अब हमने इसमें क्या करा, इक्वेशन नंबर 3 उठाई, इक्वेशन नंबर 3 उठाई, उसमें I1 की वैल्यू रख दी, तो इंटीग्रल कितना है मेरे पास, ट्वाइस लॉग टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस में 5, अच्छा प्लस 7 तो था ही, यहां पे प्लस 7 तो था ही, I1 की वैल्यू ये, तो हो जाएगा बाय 6 लॉग t माइनस 5 अपॉन में t प्लस 1 प्लस सी कांस्टेंट। टी में आंसर तो नहीं छोड़ सकते ना आप, टी तो आपने अपनी कन्वीनियंस के लिए लेट किया था ताकि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में ट्रांसफॉर्म हो सके, और टी की वैल्यू थी आपकी साइन थीटा, पूरे क्वेश्चन में जहां टी आप साइन थीटा रख दो, बस ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। 2 लॉग ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा माइनस में 5, मैं थोड़ा सा आगे लिख रहा हूं यहां पे, प्लस 7/6 लॉग साइन थीटा माइनस में 5 और साइन थीटा प्लस 1 प्लस सी, खत्म। क्लैरिटी हुई कॉन्सेप्ट की, आया समझ? पहले हमने लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करा, फिर वो जो फॉर्म थी हमने आज इनिशियली जो सुनी थी लेक्चर में स्टार्टिंग में वो अप्लाई की, उसके बाद का प्रोसेस सब्स्टिट्यूशन, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल, ये सब पढ़ चुके हैं। बस ये है कि एक पूरा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आप डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, स्कूल एग्जाम पे बेस्ड है ये। चलो आगे देखते हैं, ठीक है, इसी में थोड़ा सा और चेंज कर दिया। अब आपको कह रहा है एक फॉर्म है जिसमें ऊपर px एक पॉलिनोमियल है, और वो पॉलिनोमियल क्या है, ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब क्वाड्रेटिक है उससे ज्यादा डिग्री वाला आपका ऊपर पॉलिनोमियल होगा, नीचे क्वाड्रेटिक है, तो क्या करेंगे, देखो कभी भी px की डिग्री, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि कभी भी डिग्री ऑफ px आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 दिख रही है, और जबकि पता है आपको कि डिनोमिनेटर में तो क्वाड्रेटिक है, उस केस में आप डिवाइड कर दोगे, px को बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से आप डिवाइड कर दोगे, जैसे नॉर्मली हम डिवाइड करते हैं। तो px अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके हम लिखना सीखेंगे, और वो बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता है जब आप डिवाइड करोगे तो कोएफिशिएंट भी मिलेगा इन टर्म्स ऑफ x और रिमाइंडर भी बनेगा, तो हम यहां पे लिखेंगे qx कोएफिशिएंट और रिमाइंडर अपॉन में ये सेम डिनोमिनेटर डिवाइजर जो था आपका, ये फॉर्म आप यूज करोगे। अच्छा जो ये फॉर्म है इसमें जो आपकी डिग्री होगी ना वो लीनियर होगी, मतलब यहाँ पे जो पावर लीनियर कहने का मतलब उसकी डिग्री 1 होगी, है ना, तो पावर 1 वाला है तो ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे एज प्रीवियस केस, तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं इसका,
समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये। पहले हम डिवाइड करके क्यू एक्स प्लस आर एक्स अपॉन में डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर आपका क्वाड्रेटिक था ओरिजिनली, और फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बनेगा ये वाला, इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा और प्रैक्टिकली समझते हैं क्या कहना चाहता है ये। देखो यहां पर डिनोमिनेटर में तो क्वाड्रेटिक है, ये तो हमारी प्राइम रिक्वायरमेंट थी, न्यूमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक आ गई। अब ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा आपको, इस बार आपको क्लियरली जो डिग्री है ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 विदाउट एनी डाउट 2 है, डिवाइड करना बनता है। मैं यहां पे रफ में डिवाइड कर रहा हूं, फिर इसको हटा देंगे। हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 से इस पूरे को डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 को, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन तो 1 ही आएगा, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन तो 1 आ गया। यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो रिमाइंडर क्या बना, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 2x आ गया और ये प्लस 1 आ गया। क्वेश्चन आपके पास 1 है, रिमाइंडर आपका 2x प्लस 1 है। तो आपको बोला गया था कि आप डिवाइड करो, डिवाइड हमने कर दिया, आपके सामने है। तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 की वैल्यू क्या आ गई, क्या बताया था आपको, px अपॉन में px वेयर px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 और ग्रेटर देन 2, तो px आपका पॉलिनोमियल हो गया, नीचे आपका क्वाड्रेटिक हो गया। तो इसका आंसर क्या लिखा था, qx मतलब क्वोशिएंट, तो क्वोशिएंट तो यहाँ पे 1 आ रहा है, कांस्टेंट ही आ रहा है, प्लस रिमाइंडर आपका 2x प्लस 1 है, अपॉन में वही सेम डिवाइजर में कौन सा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला, जो कि इस पर्टिकुलर केस में दिया हुआ आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो आपकी ये फॉर्म मिल गई, ये फॉर्म आपको मिल गई। तो इंटीग्रल क्वेश्चन उठाया मैंने, क्वेश्चन तो हमेशा इंटीग्रल ही होता है, इंटीग्रेशन ऑफ, ये इंटीग्रेशन करना है, आप इसकी जगह ये लिख रहे हो आप 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन होना है। तो आपने यहां पे क्या किया, 1 का इंटीग्रेशन तो x हो भी गया, और इसका इंटीग्रेशन करना अभी, जो कि डायरेक्टली थोड़ी होगा, इसी की तो पूरी हमने प्रोसेस सीखी है पीछे, तो पूरी मेहनत करनी पड़ेगी इसके साथ। तो हमने क्या किया, इसको लिया x, इसको ले लिया I1 और इसको दिया इस बार इक्वेशन 1, और I1 अलग से उठा के सॉल्व करेंगे। इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक है, डिवीजन तो आप कर ही लोगे, ठीक है। अब मैंने कंसिडर किया I1 को, I1 क्या है भाई, I1 है 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यही है। हमने लेट किया, ये कौन सी फॉर्म है, मैंने आपको बोला था जो डिवाइड करके आएगा ये वाला पार्ट, ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक होगा, वही तो है। तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में हम क्या करते हैं, लीनियर की वैल्यू इक्वल टू a टाइम्स, लिख दूं, अब थोड़ा डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं ना, लीनियर की वैल्यू a टाइम्स इसका डेरिवेटिव लिख देता है डायरेक्टली, 2x प्लस 3 प्लस b, याद करो इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क करते थे हम, कर दिया। सॉल्व कर रहे हैं, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट एक्सपेंड किया, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2ax प्लस 3a प्लस b, कंपेयरिंग कर रहे हैं हम, कंपेयरिंग कर रहे हैं, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, और कांस्टेंट की वैल्यू 3a प्लस b, और इधर इक्वल टू में 1 पड़ा हुआ कांस्टेंट, तो a की वैल्यू तो 1 आ गई, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। और जब a की वैल्यू 1 आ गई तो b भी डायरेक्टली निकालते हैं, a को जब हमने यहाँ पे 1 रखा तो 3 इंटू 1 3 उधर गया माइनस पे, तो b की वैल्यू -2 आ गई। इक्वेशन 2 ट्रांसफॉर्म होके क्या मिली, इक्वेशन 2x प्लस 1 की वैल्यू क्या बन गई, a टाइम्स, a तो 1 है, 2x प्लस 3 और b कितना है -2, b की वैल्यू -2 रख दी। फिर हमने इक्वेशन 1 को कंसिडर किया, इक्वेशन 1 किस में कंसिडर चेंज हो जाएगा, I1 इंटीग्रल था इक्वेशन 1, हाँ नहीं इक्वेशन 1, इसमें थोड़ी सी मार्किंग चेंज करनी पड़ेगी, ये इक्वेशन 2 हो गई है ना, ये बन गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इसको हमने लिखा इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन 2, क्योंकि इक्वेशन 1 तो हमें ये मार्क करना पड़ा है ना, तो मार्किंग थोड़ी सी चेंज हो गई। इक्वेशन नंबर 2 में अब मैं वैल्यू रख रहा हूं 2x प्लस 1 की, 2x प्लस 1 की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू
2x प्लस 3 माइनस 2, ये न्यूमरेटर चेंज कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। समझ आ रहा है ना आपको? सारा प्रोसेस ये तो सेम ही चल रहा है। अब ये बस एक स्टेप ही तो एक्स्ट्रा हुआ, बाकी तो सारा सेम है। इसी बहाने इसकी और प्रैक्टिस हो गई। चलो फटाफट निपटाते हैं अब इसको। वन कांस्टेंट है, हट ही जाएगा ये तो 2x प्लस 3 के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अच्छा माइनस 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इंटीग्रेशन अभी होना है। अच्छा इसका डेरिवेटिव एग्जैक्टली ऊपर रखा हुआ है, तो इसके इंटीग्रेशन में तो हमें ज्यादा दिक्कत होती नहीं। ठीक है, जब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, तो सब्स्टिट्यूशन ऐसे करके दिखाने की नीड नहीं होती। इन्हीं चीजों के लिए तो हमने पढ़ा था कि fx ऊपर f डैश x है तो वो log fx होता है उसका इंटीग्रेशन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे log टू द बेस e एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और माइनस 2 टाइम्स इसको i2 लेना पड़ेगा, और ये फाइनली इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब i2 को कंसिडर करते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, और आंसर ले आते हैं। i2 मेरे पास कितना है देख रहे हो, मतलब ये आपका कॉन्सेप्ट चेंज होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। 7.4 एक्सरसाइज चल रही है आपके एनसीईआरटी के लेवल के क्वेश्चन ही है ये सिर्फ। i2 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन होना है। चलो अब i2 की वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x करे डायरेक्ट, 3x का कोफिशिएंट 3, उसको डिवाइड किया 2 से, 3/2 स्क्वायर किया 9/4, तो 9/4 मैंने यहां पे प्लस कर दिया, और 2 के साथ यहां पे एक मिनट, प्लस 2 के साथ यहां पे माइनस 9/4 करना पड़ा हमें। ठीक है, डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर बनाए अब हम। ये बन गया x प्लस 3/2 का स्क्वायर, पहले भी हमने ऐसी सेम वर्किंग करी थी, और ये हो गया फिर से माइनस 1/4 विच इज माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये एलसीएम लिया तो 8 माइनस 9 माइनस 1/4, माइनस 1/4 को लिख दिया माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा लेगा डायरेक्टली, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1 अपॉन में 2a, ये तो सेम ही चल रहा है ना, 1 अपॉन में 2a, पहले भी क्वेश्चन में सेम वर्किंग हुई थी, log x माइनस में a और ये पूरा x प्लस a। ठीक है, अब लास्ट में अगर आप प्लस सी लगाना चाहते हो लगा दो, बाकी जहां जहां इंटीग्रेशन करते हैं कॉन्स्टेंट्स आते हैं, वो सारे कॉन्स्टेंट्स प्लस हो गया माइनस हो गया, एक सिंगल कॉन्स्टेंट हम आंसर में लिखते हैं। तो i2 की वैल्यू क्या हो गई, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर वाला 1 हट गया यहां से, तो ये log क्या बनेगा, एलसीएम लिया 2, 3 माइनस 1 2, 2/2 प्लस 1 आ जाएगा, x प्लस 1 आ गया, ये तो डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 4, 4/2 2 आ गया, तो ये x प्लस 2 बन गया, प्लस c। हमने कंसिडर की इक्वेशन नंबर 4 को। इक्वेशन नंबर 4 क्या था मेरे पास, देखें एक बार, log x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 2i2 है ना। यहां पे i1 की वैल्यू क्या चल रही है, log x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 2i2। i2 की वैल्यू कितनी है, log x प्लस 1 x प्लस 2 प्लस c। ये i1 आ गया, i1 को हम कहां पुट करेंगे, i1 नहीं, ये तो i2, ठीक है, ये i1 आ गया, i1 को हम यहां रखेंगे इक्वेशन 1 में, इंटीग्रल x प्लस i1 था ना, फोर्थ इक्वेशन बन गई। अब फर्स्ट इक्वेशन उठाई, फर्स्ट इक्वेशन थी मेरे पास i इज इक्वल टू एक्स प्लस i1, तो फाइनल आंसर कंप्लीट सॉल्यूशन इसका बनेगा x प्लस लॉग, ठीक है, मैं यहां पे बेस ही लिखूं ना लिखूं आप समझ जाना, नेचुरल लॉग ये माइनस 2 लॉग x प्लस 1 x प्लस 2 प्लस c। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार क्रॉस चेक कर लेना, प्रोसेस बिल्कुल परफेक्टली आपको मैंने एक्सप्लेन किया है सारी चीजें। ठीक है, कहीं कुछ कैलकुलेशन में अगर आगे पीछे होगा तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, वैसे मेरे हिसाब से ठीक है। ठीक है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का अच्छे से समझ आ गया, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक इनिशियली दिख रही है तो ठीक है, नहीं दिख रही तो एक बार हमें सब्स्टिट्यूशन से पता चला, जब हमने साइन थीटा कोस थीटा वाला क्वेश्चन किया था। इसमें क्या हुआ, न्यूमरेटर की डिग्री बढ़ जाती है, तो पहले डिवाइड करो फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की फॉर्म दिखती है, तो हम इसको सॉल्व कर पाते आगे। तो ये अलग अलग फॉर्म्स थी। ठीक है, लेकिन इसमें आपने देखा क्वाड्रेटिक नीचे यहाँ पे विदाउट स्क्वायर रूट था, हमारे पास जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल के फॉर्मूले थे 6, उनमें 3 विदाउट रूट वाले फॉर्मूले थे स्क्वायर रूट के, और 3 स्क्वायर रूट वाले फॉर्मूले थे। तो अगर क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट में आ जाएगा तो कैसे करेंगे, तो वो वाला केस भी आप एक बार समझ लो। ये लो,
अब फॉर्म आपकी आ गई, लीनियर ऊपर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, लेकिन क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट में है, तो ये फॉर्म आपको क्या दिख रही है, एल अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ क्यू, एल इज लीनियर, क्यू इज क्वाड्रेटिक। सेम तरीका, बस लास्ट में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। आप जो फॉर्म अप्लाई कर रहे थे ना, क्वाड्रेटिक कंसिडर कर रहे थे, कौन सी वाली, मैं आपको याद दिलाता हूं कि आप ले रहे थे लेट लीनियर इज इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स, आप ले रहे थे क्वाड्रेटिक प्लस बी, तो इस बार भी वही लगाओगे, इस बार भी आप जो क्वाड्रेटिक लोगे वो विदाउट स्क्वायर रूट लेना, स्क्वायर रूट मत इंक्लूड कर देना क्वाड्रेटिक में, उसका जो रोल होगा वो बाद में लास्ट में आएगा। तो L मेरे पास यहां पे कितना है, देयरफॉर x प्लस 2, L लीनियर है, L तो लीनियर हो गया, a टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक लेना विदाउट रूट, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस b, ठीक है। इसको इस बार मैंने i लिखा नहीं, i इक्वल टू, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, सेम स्टेप्स फॉलो करते हुए। तो x प्लस 2 की वैल्यू a टाइम्स, इसका डेरिवेटिव किया तो कितना आ गया, 2x प्लस 5 प्लस b। सॉल्व करना शुरू किया, जैसे सॉल्व कर रहे हैं अभी हम, यहां पे हो गया 2ax, ये बन गया 5a प्लस b, ठीक है। कंपेयरिंग करी लाइक टर्म्स, x का कोफिशिएंट 2 है, यहां पे x का कोफिशिएंट 1 है सिर्फ, एंड ये 5a प्लस b इक्वल टू कॉन्स्टेंट 2 आ गया, तो a की वैल्यू तो आपकी हाफ आ गई, a की वैल्यू तो हाफ आ गई, यहां पे अब 5 इंटू हाफ प्लस b इक्वल टू 2 लिया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइनस 5 बाय 2, 2 माइनस 5 बाय 2 इज माइनस 1 बाय 2, माइनस 1 बाय 2, a आ गया, b आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन, सॉरी इसको देते थे हम, है ना, सेकंड इक्वेशन तो इसको देते थे अगर आपको याद हो, डेरिवेटिव करने के बाद वाले स्टेप को। तो चलो ये तो रिकवर करी हमने बात। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में हम a और b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में x प्लस 2 किस में चेंज होने वाला है, a की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 के साथ 2x प्लस 5, चेक करो एक बार, है ना, x प्लस 2, a की वैल्यू 1/2, 2x प्लस 5, b की वैल्यू कितनी है, -1/2, ये लो, ये भी ठीक है। तो इसकी वजह से इक्वेशन 1 क्या चेंज हो जाएगी, चेक करते हैं। इक्वेशन 1, i इज इक्वल टू, न्यूमरेटर की वैल्यू में चेंज कर चुका हूं, x प्लस 2 की जगह मैं ये लिखने वाला हूं 1/2, 2x प्लस 5 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इंटीग्रेशन, इंटीग्रल। अब देखो जब मैं इसके पार्ट्स करूंगा यहाँ पे, तो 1/2 कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, तो 2x प्लस 5 के नीचे पूरी वैल्यू, 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, 2x प्लस 5 के नीचे ये पूरी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इंटीग्रेशन अभी होना है, ठीक है। -1/2 बाहर, फिर से -1/2 के नीचे पूरा आना, -1/2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो 1 के साथ ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये इंटीग्रेशन हो गया। अब इसका डेरिवेटिव एग्जैक्टली ऊपर पड़ा हुआ है पर नीचे स्क्वायर रूट है ना। मैंने इसका भी आपको शॉर्टकट बताया था, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन अब हम करके नहीं देखेंगे, मैं शॉर्टकट पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि भाई रूट fx अगर था और ऊपर अगर f डैश x था, इनिशियल लेक्चर्स देख लेना बच्चों, ये छोटी छोटी बातें मैं बता चुका ऑलरेडी, और आपको ये कमांड पे लेके आनी है, क्योंकि देखो इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, इनमें अगर आप बीच में फिर से सब्स्टिट्यूशन कंसिडर करके करोगे तो टाइम कंज्यूमिंग, और उसके कोई एक्स्ट्रा नंबर तो मिलने नहीं। तो ये जो शॉर्टकट्स हमने याद कर लिए थे उसको अप्लाई करो। इसका आंसर था 2 रूट fx प्लस c, ये रिजल्ट था इसका, ये रिजल्ट था, ठीक है। यहां पे लिख दूं क्या मैं, इसको लिखे रहने देते रिजल्ट को। इंटीग्रल की वैल्यू हाफ ऐसे ही रहेगी, हाफ ऐसे ही रहेगा। इसका देखो fx का रूट और ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो क्या आएगा 2 रूट fx, 2 रूट fx, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस में हाफ I1 कंसिडर किया, इक्वेशन नंबर 3 I1 के साथ अब हम सॉल्विंग करेंगे। अच्छा यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया,
तो पीछे आई तो जो आएगा वो तो हम यूज कर लेंगे, I1 पे काम करते हैं पहले, ठीक है। कंसिडर करते हैं I1, कंसिडर I1 हमारे पास कितना है, 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, है ना, यही था ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यही था वैल्यू। अब इसमें वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाया, डायरेक्टली लगाने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x के साथ क्या आएगा, 5, कोफिशिएंट ऑफ x 5 है, आधा किया 5/2, स्क्वायर किया 25/4, तो प्लस 25/4, और यहां पे प्लस 6 के साथ माइनस 25/4 लिख दिया, ठीक है। ये हमने एक ब्रैकेट बना दिया इसका। I1 1 अपॉन में स्क्वायर रूट, ये बन गया x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पे एलसीएम लिया, 24 माइनस 25 इज -1/4, -1/4 होगा तो -1/2 का स्क्वायर फिर से dx। अब कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आपका, यहां पे लग रहा है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता था, लॉग, पहले पूरा x, ये पूरा x है आपके लिए, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फॉर्मूले आपको फर्स्ट लेक्चर में याद करवाए थे मैंने, इसके जो स्पेशल इंटीग्रल का पार्ट 1 था। ये I1 की वैल्यू आ गई। फॉर्मूला क्या है, लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स की जगह x प्लस 5/2 है, a की जगह 1/2 है, ठीक है। इसके बाद हम शायद थर्ड इक्वेशन उठाते हैं। थर्ड इक्वेशन में हमारे पास इंटीग्रल क्या है, थर्ड इक्वेशन में हमारे पास इंटीग्रल क्या है, आप चेक करो। यहाँ पे ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया था, तो ये था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस हाफ I1। ओहो, इसमें हम यहाँ पे आ गए, है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस हाफ I1 था, अच्छा प्लस c लगा देना लास्ट में, तो इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस हाफ I1 की वैल्यू क्या है आपके पास, लॉग मोड में x प्लस 5/2, ठीक है, प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस c। ये सिचुएशन है आपकी इंटीग्रल की, ठीक है। तो ये आपका 1 अपॉन मतलब लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक की जो फॉर्म है उसका फॉर्मेट भी आपको समझ आ गया। बस लास्ट में रूट की वजह से क्या हुआ, हमारा स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला चेंज हो गया, बाकी कोई इतना मेजर चेंज नहीं था, प्रोसेस सारा सेम था, ठीक है। देखो अब ये वाला केस, अब ये डायरेक्टली तो हमें जो केसेस हमने पढ़े लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के आज, या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, या फिर पॉलिनोमियल अपॉन क्वाड्रेटिक, वो सब चीजें इसमें मैच नहीं हो रही इनिशियली, तो इसमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। पहले तो आप क्वेश्चन में हमेशा वो इंटीग्रल ले लिया करो, इंटीग्रल ले लिया इसको a माइनस एक्स ए प्लस एक्स। अब देखो स्क्वायर रूट आ गया ऊपर भी नीचे भी, इसका एक बेस्ट पार्ट ये है a माइनस एक्स ए प्लस एक्स है। एक तो मैंने आपको इसमें सब्स्टिट्यूशन भी सिखाई थी, इसी क्वेश्चन को मैं सब्स्टिट्यूशन से भी करवा चुका हूं, और एक तरीका ये है कि इसको रैशनलाइजेशन कर लो, तो उसमें देखना स्पेशल इंटीग्रल के फॉर्मूले यूज हो पाएंगे। तो यहां पे a माइनस एक्स ए प्लस एक्स है, तो हमने क्या किया, रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं हम, a माइनस एक्स ऊपर और a माइनस एक्स यहाँ पे नीचे भी, इसी को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पे इंटीग्रल में क्या चेंज आ गया, ऊपर तो बन गया a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ, अब स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स का होल स्क्वायर मतलब सिर्फ a माइनस एक्स, और रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन। इंटीग्रल इक्वल टू a अपॉन में, ऐसा करता थोड़ा सा स्पेस लेके लिख लेते हैं इसको यहाँ पे आराम से। तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या बन गई, आप लिखोगे a अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे माइनस x अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये चल रहा है केस आपका, क्लियर। अब देखो इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो आप इसको आराम से सॉल्व कर लो। कैसे, a कांस्टेंट है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
इंटीग्रेशन, यहां पर इसको I1 ले लो, इसको I1 ले लो, ठीक है। इसको अभी सॉल्व करना पड़ेगा हमें अलग से, क्योंकि ये कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो बन नहीं रहा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है स्टैंडर्ड इंटीग्रल का। तो a को ऐसे ही रखा, 1/√ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, वो होता है साइन इनवर्स x बाय a, माइनस में I1, इसको हमने इक्वेशन 1 मार्क कर दिया, इक्वेशन 1 मार्क कर दिया। I1 को नेक्स्ट वाले पेज पे ले लेते हैं, नेक्स्ट वाला पेज कंसिडर किया हमने I1, यहां पे I1 की वैल्यू है आपके पास x अपॉन √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये सिचुएशन है, इसमें आपको पता है देखो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x दिख रहा है, तो आपको पहले भी बोला सब्स्टिट्यूशन में जो नंबर्स है या प्लस माइनस है वो मैनेज हो जाता है। तो हमने इसमें क्या सब्स्टिट्यूट किया, मैंने इस पूरे को ही ना t ले लिया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस पूरे को t ले लिया, तो dt बाई dx करना जरा, इसमें a स्क्वायर तो आपका 0 हो गया, ये -2x बन गया, क्लियर। इसमें आपकी रिक्वायरमेंट x dx की है, इसकी रिक्वायरमेंट है x dx की, तो -2 एक्स्ट्रा है वो dt के पास आ जाता है, ऐसे डिवाइड में -2 लगा दोगे आप। तो I1 की वैल्यू क्या बनी, ये पूरा सब्स्टिट्यूशन का पार्ट आपका रिवाइज हो रहा है। यहाँ पे स्क्वायर रूट में ये तो t हो गया, ये तो स्क्वायर रूट में t हो गया, x dx किस में चला गया, dt बाय -2 में, तो यहाँ पे ऊपर 1 तो रहेगा ही ना। सॉल्विंग अगर आगे करनी है तो देखो -1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्या कहते हो, -1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। आपको इंटीग्रेशन करना है सिर्फ इसका 1/√t dt का, तो I1 की वैल्यू -1/2, 1/√t का इंटीग्रेशन, इसको भी डायरेक्ट हमने एज ए रिजल्ट याद रखा था 2√t प्लस c, 2√t, 2 से 2 कैंसिल हुआ, -√t बचा, t की ओरिजिनल वैल्यू रख दो, t की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपका I1 का आंसर आ गया। t की वैल्यू रख दी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, I1 आ गया। आपने इक्वेशन 1 को उठाया, इक्वेशन 1 में इंटीग्रल क्या था, इंटीग्रल क्या था, सबसे पहले क्या था 1 अपॉन, अच्छा a यहाँ पे था साइन इनवर्स x बाय a, ठीक है, और फिर -I1 है, एक मिनट, ठीक है। तो यहां पर क्या है, a साइन इनवर्स x बाय a तो था ही ना हमारे पास, और -I1 था, I1 की वैल्यू रख दो आप प्लीज, a साइन इनवर्स x बाय a, माइनस में आप इसकी माइनस की वैल्यू रखोगे तो प्लस हो जाएगा, √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये भी एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया आपको। अच्छा कंपैरेटिवली बहुत कम वर्किंग करनी पड़ी हमें, स्टैंडर्ड इंटीग्रल का फॉर्मूला लगा इसमें, जरूर इसमें लगा है, ठीक है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल का जो I1 से पहले वाला केस जो हमने करा फर्स्ट पेज पे इसके, उसके अलावा रैशनलाइजेशन का एक छोटा सा पॉइंट लगाया और काम बन गया। अच्छा ये मैं लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बन रहा था, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बनने वाला था, लेकिन क्या हुआ सब्स्टिट्यूशन से हो गया ना जल्दी ये, ठीक है। तो ये स्पेशल केस था, एक तरह से पता होना चाहिए। और इसी का एक लास्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन देखा जाए तो सिमिलर ही तो है ये, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फर्क क्या हो गया, पहले a माइनस एक्स a प्लस एक्स था, अब एक्स स्क्वायर आ गया, लेकिन एक्स स्क्वायर को बैलेंस करने के लिए इसने एक्स बाहर दे दिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो वो x मैनेज हो जाएगा। तो इसमें पहले ही स्टेप में बच्चों, पहले इसको आप i लो और पहले सब स्टेप में आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, सॉरी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, इसमें पहले स्टेप में सब्स्टिट्यूशन होगा इसका। पहले मैंने इसको i लिखा, लेट कर लिया t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, t कर दिया एक्स स्क्वायर, तो dt बाई डी एक्स क्या होगा 2x है, तो dt बाय 2 क्या हो गया x dx। तो i की वैल्यू क्या बन गई चेंज होके, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस में t, a स्क्वायर माइनस में t, ये क्या बन गया a स्क्वायर प्लस t। अच्छा फिर x और dx किस में चला गया dt बाय 2 में, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, बाकी सारा क्वेश्चन तो सेम ही बन गया, ए स्क्वायर माइनस में टी, ए स्क्वायर प्लस टी, रैशनलाइज कर ले जैसे पहले किया था, स्क्वायर रूट को थोड़ा एक्सटेंड करके, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टी, ऊपर भी ए स्क्वायर माइनस टी, नीचे भी डी टी, इंटीग्रेशन अभी होना है। बस क्या हुआ सारा टी में कन्वर्ट हो गया और ए की जगह ए स्क्वायर आ रहा है, ऊपर ए स्क्वायर माइनस टी का होल स्क्वायर बन गया है ना, 1/2 तो कांस्टेंट बाहर चल ही रहा है, स्क्वायर रूट में आ गया ए स्क्वायर माइनस टी का
होल स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर प्लस टी और ए स्क्वायर माइनस टी, ये क्या बन गया ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, यहाँ पे डी टी है, सही है, ए प्लस भी ए माइनस भी लग गया। तो इंटीग्रल में अब क्या सिचुएशन बनी, आगे क्या लग रहा है अब आगे सॉल्व हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट से ए स्क्वायर माइनस टी का होल स्क्वायर तो हट गया, ऊपर आ गया ए स्क्वायर माइनस में टी, और डिनोमिनेटर में क्या हुआ स्क्वायर रूट के अंदर ए रेज टू पावर 4, ठीक है, या फिर इसको ना स्क्वायर का स्क्वायर ही रहने देता हूँ, ईजी हो जाएगा सॉल्व करना हमारे लिए, क्योंकि अल्टीमेटली बनाना तो है ही स्क्वायर में, ऐसे ही रहने देते हैं इसको। ये अब ए स्क्वायर के नीचे ये पूरा डिनोमिनेटर में इसके फिर से हमने पार्ट्स कर दिए, ए स्क्वायर के नीचे ये पूरा ऐसे ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, डी टी, देखना ध्यान से गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ए स्क्वायर के नीचे पूरा और फिर माइनस टी के नीचे ये सारा, लेकिन हाफ बाहर है तो हाफ इधर भी आ जाएगा, ये लो सेम ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस में टी का स्क्वायर डी टी, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया इसके वाले केस में, तो ये बन गया ए स्क्वायर बाय 2, और इसका क्या बना, इस पूरे को अगर मैं ए कंसिडर करूं, ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर स्क्वायर रूट में साइन इनवर्स एक्स बाय ए का फॉर्मूला बन जाएगा, क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स की जगह तो टी है और ए की जगह ए स्क्वायर है, ये सिचुएशन, माइनस हाफ इसको ले लिया I1, ठीक है, टी की वैल्यू इसमें तो रखी दो कम से कम, ये चलो लास्ट में ए के साथ रखेंगे, इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1, I1 को कंसिडर करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। I1 कंसिडर किया हमने I1, मतलब देखा जाए तो पीछे वाले क्वेश्चन की तरह तो चल रही है वर्किंग इसकी, टी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस में टी का स्क्वायर, तो हमने फिर से अब टी तो ले नहीं सकते, इसको यू ले लिया, ए स्क्वायर के स्क्वायर को और माइनस टी स्क्वायर को, है ना, इसको यू ले लिया, तो डी यू बाई डी टी क्या बन गया, ये तो 0 हो गया और ये बन गया 2t, जिसमें t dt मैच हो जाएगा, -2 एक्स्ट्रा है तो माइनस डी यू बाई 2 आ जाएगा, ये 2 dt, तो I1 की वैल्यू क्या बन गई, I1 की वैल्यू क्या बन गई, ये पूरा बन गया रूट यू, ये पूरा u ले लिया और ये 1 बचा, यहां पे आ गया माइनस डी यू बाई 2, जिसमें -1/2 फिर कांस्टेंट बाहर आ गया, मुझे बस सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है रूट यू का, जिसका स्पेशल रिजल्ट हम जानते हैं, ये स्पेशल केस, एज अ स्पेशल केस हमें पता है 1/√u का इंटीग्रेशन क्या होगा 2√u प्लस सी, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा माइनस में रूट यू, यू की वैल्यू क्या है बच्चों, यू की वैल्यू है, लिख दो अब डायरेक्टली, ए रेज टू पावर 4 माइनस टी स्क्वायर, ए रेज टू पावर 4 माइनस में टी स्क्वायर प्लस सी। इक्वेशन 1 को कंसिडर किया जो कि इंटीग्रल था हमारा आई, इक्वेशन 1 क्या था, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स टी बाय ए स्क्वायर माइनस हाफ I1, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स टी बाय ए स्क्वायर माइनस हाफ, माइनस में हाफ I1 की वैल्यू, I1 की वैल्यू रख दिए माइनस में ए रेज टू पावर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस सी। फाइनल स्टेप क्या है, टी की वैल्यू रख दो, टी आपने क्या लेट किया था, एक्स का स्क्वायर आई थिंक, है ना, तो ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स टी की जगह एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया हाफ, यहाँ पे आ गया ए रेज टू पावर 4 और यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर रखा तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये भी x4 हो गया प्लस सी, ठीक। तो ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के जो अलग अलग टाइप की वैरायटीज बन सकती थी क्वेश्चंस की, वो डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है। एक इसमें अब ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को इन्वॉल्व करके लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के कुछ रूल यूज हो गए इसमें, और स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स भी आएंगे, तो एक लास्ट लेक्चर उसका लेते हैं बच्चों, स्पेशल इंटीग्रल का, ठीक है। उसके बाद फिर आपका पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स वगैरह जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो शुरू करेंगे। तो एक लेक्चर और लेते हैं, इसका पार्ट 4 नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसको आप पक्का कर लो एक बार रिवाइज करके, ठीक है। थैंक यू।